आपका हमारे एशियन इवेंट चैनल में विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर बात करना चाह रहे हैं। हम आपका अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका हमारे चैनल में स्वागत के साथ साथ जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति चल रही है, विधानसभा का चुनाव हो रहा है, खासकर जिसमें कांग्रेस की स्थिति चुनाव के बाद, मतलब चुनाव से संबंधित जब सीट बंटवारा हुआ उसके बाद से अभी तक कैसी चल रही है? ये स्वाभाविक है, हर दल में होता है। जब टिकट का बंटवारा होता है तो उसमें लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, अपना अपना प्रयास होता है, अपना अपना तर्क होता है। उसके आधार पर लोग टिकट मांगते हैं और उसको ये नहीं मानना चाहिए कि टिकट मांगने हो गया तो कोई पार्टी में विरोध हो गया, ग्रुपबाजी हो गई, पार्टी कमज़ोर हो गई। इस तरह से उसको नहीं देखना चाहिए। और ख़ासकर कांग्रेस में, इसलिए कि कांग्रेस में लोकतंत्र है और जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ वैचारिक भेद होना स्वाभाविक है। और वैचारिक भेद को जो है ग्रुप या पार्टी की कमजोरी के आधार पर नहीं देखना चाहिए। वो हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक नमूना है। सर, एक दूसरा सवाल है कि जब से राहुल गांधी जी ने, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने ओबीसी और एससी एसटी का जब से मामला उठाया है, उससे ऐसा लग रहा है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ही जो हैं या कार्यकर्ता जो हैं वो उनकी एससी एसटी ओबीसी की पॉलिसी को पलीता लगाते दिख रहे हैं। आप कहाँ तक सहमत हैं? ये राहुल गांधी की सोच बिल्कुल क्लियर है और कांग्रेस पार्टी की भी विचारधारा वही है कि उन वर्गों को जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये 52% ओबीसी की आबादी देश की सबसे बड़ी ताकत है। यही वो ताकत है जो परिश्रम और मेहनत करती है और उनके श्रम पर ही देश के प्रगति और विकास की आधारशिला लिखी जाती है। तो उस ताकत को इग्नोर नहीं किया जाता है। उस ताकत का को हक मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जब ये मिलेगा तभी उन वर्गों का मनोबल मजबूत होगा। और देश के प्रगति और विकास के लिए इतनी बड़ी ताकत का मनोबल, हौसला बुलंद होना जरूरी है। इस सब राहुल जी प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से प्रशंसनीय प्रयास है। और कोई नेता इस तरह का उसके विरोध में नहीं है। व्यक्तिगत विचार किसी के हो सकते हैं, भिन्नता हो सकती है, तरीके में भिन्नता हो सकती है, दूसरी बात है। सर, एक सवाल मेरा और है कि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से ये एससी एसटी ओबीसी की बात कही, क्या आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर अभी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कमलनाथ जी अगले सीएम होंगे? क्या राहुल गांधी जी किसी ओबीसी चेहरे को सीएम प्रोजेक्ट कर सकते हैं? खासकर मुख्य ओबीसी चेहरे वहाँ दो ही दिखते हैं। एक तो मैं खुद ही आपकी बात कर रहा हूँ कि आपका नाम बहुत वहाँ चला कि आप बहुत सीनियर हैं, ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं। दूसरा नाम मुझे दिखाई दिया वहाँ एक अरुण यादव जी का, कि वो इस तरीके से, तो आपको लगता है कि इन खबरों में कितनी सच्चाई होगी? देखिए, ये आदमी अपने अपनी कल्पनाएं करता है। पत्रकारों की कल्पनाएं अलग होती हैं, नेताओं की कल्पनाएं अलग होती हैं, समाज के लोगों की कल्पनाएं अलग होती हैं। अपने अपने अंदाज में, अपने अपने गणित के हिसाब पर बातें करते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल है कि वो भी से बहुत बड़ी ताकत है, उसकी भागीदारी की बात राहुल गांधी करते हैं और कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास है, तो भागीदारी मिलनी चाहिए। और चेहरे का सवाल नहीं है। चेहरा जो है, सबसे बड़ा चेहरा होता है पार्टी का विचार, पार्टी की विचारधारा। सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। जिस विचारधारा ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर के इस देश के गरीब से गरीब के हक और अधिकार दिलाने का प्रयास किया है, व्यवस्था किया है, जिस विचारधारा ने इस देश के गरीब से गरीब का स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित करने की पहल की है, वो कांग्रेस पार्टी है। वही सबसे बड़ी विचारधारा है, सबसे बड़ा चेहरा है। और उस विचारधारा के साथ समय और परिस्थिति के आधार पर
कोई भी आ सकता है, कोई भी हो सकता है, व्यवस्था है। सर एक सवाल और है कि इसी से संबंधित, जबकि आप कह रहे हैं कि एक विचारधारा है, जब विचारधारा, इस विचारधारा की बात आप कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी अपनी पुरानी विचारधारा से मुड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो कभी ओबीसी उसकी लाइन नहीं थी, उसने ओबीसी लाइन ले ली है। जब ओबीसी उसने लाइन ले ली है, तो आप इस चीज़ को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि वो किसी ओबीसी चेहरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी या नहीं बना सकती है? नहीं, देखिए, उसमें किसी एक उसका पर्टिकुलर उसकी व्यवस्था नहीं है। राजस्थान में तो कौन है चीफ मिनिस्टर? कांग्रेस का है, पिछड़े वर्ग का है। तो ऐसा नहीं है, हर एक मापदंड को किसी एक जगह के सीएम के पद से ही मैंने नहीं सोचना चाहिए। सवाल ये है भागीदारी का, चाहे वो सीएम की हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे हमारे विधायक की हो, जहाँ भागीदारी देना वो महत्वपूर्ण है। और मैंने बताया कि परिस्थिति के आधार पर चेहरे आते हैं, चेहरे जाते हैं। चेहरे बहुत महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, बहुत सबसे महत्वपूर्ण होता है पिछड़े वर्ग की भागीदारी। और सबसे बड़ी बात होती है पार्टी का एजेंडा, पार्टी की विचारधारा। सर एक लास्ट सवाल और है, क्या आपको नहीं है, आप भी चाहते हैं कि ओबीसी सीएम बने? देखिए, जहाँ तक ओबीसी का सवाल है, ये परिस्थिति तो विधायक चुने जाएंगे, और एक राइट ये विधायकों का है कि विधायक किसको चाहते हैं, दूसरा नेतृत्व की विचारधारा क्या है, और दूसरा कार्यकर्ताओं की विचारधारा की सारी बातों पर विचार विमर्श होता है। उसके आधार पर नेता तय होता है, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमें तो सबकी जानकारी हो सारे पहलू को, या आपको किसी सब पहलू की जानकारी हो, या दूसरे नेता को सब पहलू की जानकारी हो। जो जिसको जो जानकारी रहती है उसके आधार पर अपनी बात करता है। लेकिन अंत में सारे मुद्दों को विचार विमर्श होता है, सारी परिस्थितियों को देखा जाता है, क्षेत्रीय बैलेंस देखा जाता है, जातीय बैलेंस देखा जाता है, अब तक की भागीदारी देखी जाती है, और जो प्रदेश की चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों को किस तरह से डील किया जा सकता है, ये सारे मुद्दे होते हैं। उसके आधार पर माने तय होता है कि पार्टी करेगी। धन्यवाद।